आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड जो होते हैं वो हमको हाइड्रोजन आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। हमें पहले ये वाली बात याद रखना हो। एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट विद एल्काली टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। एल्काली से जब रिएक्ट करते हैं एसिड तो क्या देते हैं? सॉल्ट और वाटर देते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। पर एक्सेप्शन है कार्बन मोनो ऑक्साइड जो कि न्यूट्रल होते हैं। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं N2O, NO, NO2, H2O, MnO2 और H2O2। तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नहीं मतलब कौन से किस चीज़ में किस तरह का एसिड होता है। लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, टैमराइन में टार्ट्रिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, आंट के जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और मिल्क कि योगर्ट में किस तरह का और दही में किस तरह का एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। और टमाटो और स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड होता है। एस्कार्बिक एसिड में साइट्रस फ्रूट, आंवला और लेमन में का पीएच वैल्यू देखा तो 2.2 होता है, विनेगर में 2.4 होता है, वाइन में 2.8 होता है, टोमेटो में 4 होता है, सलाइवा में 6.5 एंड 7.5 के बीच रहता है। ब्लड जो होता है हमारा 7.4 होता है। अब हम बेस के बारे में जानेंगे जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं। एस्टरीजेंट होते हैं मतलब कसीले होते हैं। दिस गिव द OH माइनस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। हमारा एसिड कैसा सॉल्यूशन दे रहा, एक्वस सॉल्यूशन में कैसे आयन दे रहे थे? H+ आयन, जबकि इसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर एल्केलाइन। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर एल्केलाइन। जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के वो एल्केलाइन होते हैं। दे आर स्मूथ एज सॉफ्ट। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो स्मूथ बेस होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि एल्कली टर्न्स मिथाइल ऑरेंज को येलो में बदल देते हैं और फिर नैप्थेलिन को पिंक में। अब जैसे ये मैग्नीशियम देखेंगे हम, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो लाइम वाटर होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिटर्जेंट होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी सोप होते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अब हम टाइप्स देखेंगे कि इंडिकेटर्स किस किस टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स नेचर, एसिड और बेस में। जो इंडिकेटर होगा ये नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस सॉल्यूशन, जो कि पर्पल को रेड में बदल देता है, और बेस में कैसा रहता है? ब्लू ही रहता है। और जो टर्मरिक सॉल्यूशन रहता है वो नेचर किसका कैसा रहता है? कौन सा कलर का होता है? येलो होता है। एसिड में येलो और बेस में डीप रेड होता है। नेचुरल जो बीटरूट जूस होता है वो पर्पल होता है नेचर में, वो जब फिर वो एसिड में जब डालते तो पर्पल ही रहेगा, लेकिन बेस में येलो हो जाता है। रेड कैबिज जो होता है वो पर्पल होता है, पिंक या रेड कलर देता है एसिड में, और ग्रीन और येलो हो जाता है। चाइना रोज सॉल्यूशन जो होता है वो रेड होता है नेचर में और मैजेंटा कलर देता है एसिड में, और ग्रीन कलर देता है बेस में। अब हम जानेंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट जो होता है एसिड बेस को रिएक्ट करने पर हमको सॉल्ट वाटर और हीट निकलती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, और हमको टेस्ट इसका सॉल्टी होता है जैसे कि जानते हैं। और सॉल्ट भी कई टाइप्स होते हैं, कॉमन सॉल्ट, एसिडिक, बेसिक एंड डाइवेलेंट सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है, जैसे HCl NOH गिव्स NaCl+H2O। इसके लवण में विस्थापित हाइड्रोजन नहीं होते हैं, इनमें ना अम्लीयता का गुण होता है ना ही क्षारीयता का, इसलिए ये क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं। ये ना ही एसिडिक रहेंगे ना बेस रहेंगे। एसिडिक सॉल्ट कैसा होता है? एसिडिक, तो हम ये एसिड कौन सा होगा? एसिडिक सॉल्ट है तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, तो हमको क्या मिलेगा? एसिडिक सॉल्ट मिलेगा और हमको वाटर मिलेगा। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब देखेंगे बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट है तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड होगा, तो हमको क्या मिलेगा? बेसिक सॉल्ट मिलेगा, वाटर। इस प्रकार के लवण में OH आयन उपस्थित रहता है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहते हैं। अब हम लेंगे डाइवेलेंट, इसको हम डाइवेलेंट भी कहते हैं।
हम देखेंगे डाइवेलेंट, दो सामान्य लवण के मिलने से द्वितीय लवण बनता है, जैसे पोटाशियम। इसमें स्ट्रॉन्ग ही एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जो हमें डाइवेलेंट सॉल्ट मिलता है।